तो आज की वीडियो में हम एनेस्थीसिया को बहुत डिटेल में समझेंगे। फादर ऑफ एनेस्थीसिया, मदर ऑफ एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया कितने प्रकार का होता है, कौन सा प्रकार किस तरीके का होता है, क्या यूज होता है, कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे और कम शब्दों में समझकर यहीं पे फाड़ फूड़ के फेंक के चले जाएंगे। पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में भर लेंगे। अगर कम शब्दों में कहना चाहे तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको डॉक्टर नहीं तो कंपाउंडर का बहुत दूर का रिश्तेदार तो आज आपको बना ही के भेजेंगे। इतना तो आप नॉलेज प्राप्त कर ही लेंगे एनेस्थीसिया से संबंधित। सबसे पहले वर्ड एनेस्थीसिया को पकड़ लीजिए, एकदम जकड़ लीजिए, से एकदम दोहर लीजिए, ठीक है। उसके बाद इस वर्ड को पहले देखिए। ये वर्ड आपसे क्या कहना चाहता है? ये वर्ड आपसे कहना चाहता है कि एनेस्थीसिया में से जो वर्ड एन होता है उसका मतलब होता है विदाउट, और जो एस्थीसिया होता है उसका मतलब होता है सेंसेशन या सेंस कह लीजिए, ठीक है। तो एनेस्थीसिया का पूरा मीन्स क्या हो जाता है? विदाउट सेंसेशन या विदाउट सेंस। यानी कि सिंपल सी बात है कि जब आपको कुछ हो, यानी कि कोई मेडिकल प्रोसीजर की जाई हो, तो आपको उससे संबंधित कोई सेंस न पहुंचे, यानी कि उससे संबंधित कोई मैसेज या जो आपका पेन होता है उसकी वजह से वो आपके ब्रेन तक न पहुंचे, विदाउट एनी सेंसेशन। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, धीरज रखिए, प्रेम से सब चीज़ें समझ में आएगी ना। रुके रहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि फादर ऑफ एनेस्थीसिया किसे माना जाता है। तो फादर ऑफ एनेस्थीसिया विलियम टी.जी. मॉर्टन को माना जाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये पूरे वर्ल्ड के लेवल पे है। जो सबसे पहले अगर किन्होंने स्टार्टिंग की थी इसकी, तो वो ये आपके विलियम टी.जी. मॉर्टन है, जिसे फादर ऑफ एनेस्थीसिया माना जाता है। बात की जाए कि भारत में फादर ऑफ एनेस्थीसिया किसको माना जाता है, तो वो अलग है। ये पूरे वर्ल्ड के लेवल पे हैं, जिसका नाम है विलियम टी.जी. मॉर्टन। भारत की बात की जाए तो यहाँ पे एनेस्थीसिया का फादर माना जाता है वी.एम. दिवाकर को, ठीक है, या दिवेकर, जो भी पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे वी.एम. दिवाकर है, जबकि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जाए तो विलियम टी.जी. मॉर्टन है। तो जब फादर हैं तो इसकी मदर भी होनी ही चाहिए। तो मदर ऑफ एनेस्थीसिया माना जाता है एलिस मैग्रा को, ठीक है। एलिस मैग्रा को आप कह सकते हैं, या मेगा कह लीजिए, जो भी आप पढ़ना चाहे, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहे। एलिस मेगा अच्छा वर्ड लग रहा है। एलिस मेगा को क्या कहते हैं? फादर ऑफ एनेस्थीसिया माना जाता है। तो यहाँ तक हमने एनेस्थीसिया के पापा मम्मी के बारे में जान लिया है, ठीक है। अब जरा से इसके आगे की तरफ बात करते हैं। ये रहा एनेस्थीसिया, ये रहा इसका फिगर। एनेस्थीसिया के जो एन वर्ड है उसका मतलब होता है विदाउट, और एस्थीसिया का मतलब होता है सेंसेशन। यानी कि सिंपल सी बात है, विदाउट सेंस कहते हैं ना, कि मतलब बुद्धि दिमाग में एकदम सेंस ना है कार्य, तो बस वही वाली बात है कि बिना सेंस का। तो जब बिना सेंस का मतलब आपको कुछ महसूस ही नहीं होगा, यही एनेस्थीसिया का सिंपल सा मतलब है, बिना महसूस वाला, ठीक है। अब चलिए, ये इसका लैटिन में यानी कि ग्रीक वर्ड में इसका ये मतलब होता है, यहाँ से ये वर्ड आया है। सिंपल सी बात है, समझ चुके हैं। अब जैसा डेफिनेशन की तरफ देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहता है एनेस्थीसिया के बारे में, उससे समझिए। तो यहाँ पे हम आपको कई प्रकार के डेफिनेशन दे रहे हैं, जो भी सुंदर लगे, जो भी अच्छा लगे उठा लीजिएगा और अपना लिख लीजिएगा, या सबको मिक्स करके एक अच्छा सा डेफिनेशन भी बना सकते हैं। एक डिटेल वाला डेफिनेशन जो भी आपके मन में है वो आप कर लीजिएगा। आइए देखिए जरा सा। एनेस्थीसिया इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि जो आपका एनेस्थीसिया है वो एक मेडिकल ट्रीटमेंट है दैट प्रिवेंट्स पेशेंट फ्रॉम फीलिंग्स पेन ड्यूरिंग प्रोसीजर लाइक सर्जरी। जो मना करती है, जो पेशेंट है उसको प्रिवेंट करती है फीलिंग्स को, जो उसका दर्द होता है किसी भी प्रोसीजर के दौरान, किसी भी मेडिकल प्रोसीजर के दौरान, जैसे कि आपका सर्जरी हो गया, या कोई टिश्यू सैंपल रिमूवल हो गया, या कोई डेंटल वर्क हो रहा है, दांत से संबंधित कोई कार्य हो रहा है। तो इन सभी क्रियाओं के दौरान, इन सभी प्रोसीजर के दौरान उस इंसान को कोई पेन फील होता होगा, तो उस पेन से, उस फीलिंग से उसको दूर रखने का काम, उसको एक तरीके से प्रिवेंट करने का काम कौन करता है? एनेस्थीसिया करता है। तो वही चीज यहां लिखी है, दैट प्रिवेंट्स पेशेंट फ्रॉम फीलिंग पेन, यानी कि दैट प्रिवेंट यानी कि मना करती है, रोकती है पेशेंट को पेन की फीलिंग से, ठीक है। यानी कि पेशेंट को दर्द की, मतलब वो जो दर्द हो रहा है, जो पेन हो रहा है, वो महसूस ना हो, इससे मना कौन करता है? एनेस्थीसिया। इसी के माध्यम से उसे वो फीलिंग पता नहीं चलती है। ड्यूरिंग प्रोसीजर, प्रोसीजर के दौरान, किस तरीके के प्रोसीजर के दौरान? किसी प्रकार की कोई सर्जरी हो रही है, या कोई किसी टिश्यू को रिमूव किया जा रहा है, या कोई डेंटल वर्क हो रहा है, इस तरीके की जो प्रोसीजर होती है, इस प्रोसीजर के दौरान जो होने वाला दर्द होता है, उस दर्द को रोकने का काम ही एनेस्थीसिया करता है। सिंपल सी बात है, समझ तो गए होंगे। इट अलाउ पीपल टू हैव प्रोसीजर दैट लीड
टू हेल्दियर एंड लॉन्गर लाइफ्स, यानी कि जो एनेस्थीसिया है वो अलाउ करती है कि जो भी डॉक्टर है वो अपना प्रोसीजर कर पाए, और ये एक हेल्दियर और लॉन्गर लाइफ्स को भी लीड करती है। आराम से, चिंता मत करिएगा कि अरे यार समझ में नहीं आ रहा है, क्या ही कह रहे हैं, समझ में आएगा, चीजें पहले समझिए। तो ये तो पहला अभी एक डेफिनेशन दिया है, अभी और भी डेफिनेशन है, समझिए। सेकंड देखिए, एनेस्थीसिया इज द यूज ऑफ मेडिसिन्स टू प्रिवेंट पेन ड्यूरिंग सर्जरी एंड अदर प्रोसीजर। ये तो ठीक है, ये तो अच्छा लग रहा है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, मेरे को तो अच्छा लग रहा है भैया। देखिए, एनेस्थीसिया इज द यूज ऑफ मेडिसिन टू प्रिवेंट मतलब रोकने का काम करती है, पेन, कब, दर्द को, ड्यूरिंग सर्जरी, किसके दौरान, सर्जरी के दौरान, एंड अदर प्रोसीजर, या सर्जरी हो जाए या मेडिकल से संबंधित जो अदर प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के होने के दौरान जो पेन होता है उसको रोकने का काम कौन करता है, एनेस्थीसिया करता है। देखिए, कैसे भी कह लीजिए, कहने का सेंस तो वही आएगा कि एनेस्थीसिया आपको फीलिंग्स के, मतलब जो फीलिंग्स, जो भी आपको पेन होता है, उस पेन को जब ब्रेन तक भेजा जाता है तो वो उस सिग्नल को ब्लॉक कर देती है, जहां से वो ब्रेन के पास जाके आपको फीलिंग देता है कि हाँ, आपको इस पार्ट में दर्द हो रहा है, यहाँ पे काटा पीटा जा रहा है। अरे देखो भैया, वो क्या करता है, उसी फीलिंग को बंद कर देता है, आपको पता ही नहीं चलता है कि उस पार्ट में क्या ही हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे है ना लिखा हुआ कि दीज मेडिसिन्स आर कॉल्ड एनेस्थेटिक्स, यानी कि जो इस प्रकार की मेडिसिन्स होती हैं उन्हें ही हम एनेस्थेटिक के नाम से जानते हैं। दे मे बी गिवन बाय इंजेक्शन, और ये हमें किसी भी तरीके से दी जा सकती है, या तो वो इंजेक्शन के थ्रू, या वो इनहेल करके यानी कि सांस के थ्रू, या ड्रॉप के थ्रू, या आपके स्किन के थ्रू, मतलब बहुत अलग अलग तरीक़ों से ये मेडिसिन आपको दी जा सकती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि आपको लॉस ऑफ फीलिंग हो जाती है, यानी कि लॉस ऑफ अवेयरनेस हो जाती है, आप अवेयर नहीं रहते हैं। अगर कोई पार्ट आपके सामने काटा जा रहा है, आपको दर्द महसूस ही नहीं हो रहा है, कोई फीलिंग्स ही नहीं है, क्या ही करते हैं आप बताइए। आपके सामने आपका पेट चीर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा, लेकिन क्या है कि आपको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है, वो पार्ट एक तरीके से शून्य कर दिया गया है, तो इसी वजह से हमें कुछ महसूस नहीं होता है, तो और हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, फीलिंग का लॉस हो जा रहा है। वैसे रियलिटी में क्या होता है कि वो जो पेन को ब्रेन तक पहुंचाने वाली आपकी सिग्नल होती है उसी को ब्लॉक कर देता है, कुछ जाता ही नहीं है ब्रेन तक, तो कुछ पता नहीं चलता है कि क्या ही हो रहा है। चलिए, इसके अलावा एक तीसरा आपका सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि एनेस्थीसिया इज द यूज ऑफ मेडिसिन टू प्रिवेंट डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग सर्जरी और मेडिकल प्रोसीजर, यानी कि एनेस्थीसिया एक प्रकार की मेडिसिन है जो प्रिवेंट करती है, रोकती है किसी भी प्रकार के सर्जरी या मेडिकल प्रोसीजर के दौरान हो रहे डिस्कम्फर्ट को, यानी कि आपको असुविधा महसूस नहीं होगी, उस असुविधा को रोकने का काम ही एनेस्थीसिया करती है। जब आपका किसी प्रकार का मेडिकल प्रोसीजर या आपकी कोई सर्जरी चल रही होती है तो उस समय आपको किसी प्रकार का डिस्कम्फर्ट ना हो, इसी चीज़ को रोकने का काम एनेस्थीसिया करती है। सिंपल सी बात है, हर तरीके से समझा दिया, हिंदी में भी मैं आपको लिख के ये सब डेफिनेशन दे दूंगा ताकि आपको समझने में, पढ़ के समझने में ज़्यादा कोई कठिनाई ना हो। तो ये रही आपके कुछ डेफिनेशन, कहानी खत्म। चलिए अब हम चलते हैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की तरफ, यानी कि जो डॉक्टर एनेस्थीसिया को देने का काम करते हैं। जैसे हर फील्ड में सबके स्पेशलिस्ट होते हैं, वैसे ही जो एनेस्थीसिया को देने वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उन्हें एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं थे, याद है ना, याद आ रहा है ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिसर्च वगैरह कर रहे होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट के नाम से जानता है। अभी हमने लेटेस्ट में पढ़ा था पैलिएंटोलॉजी, जहाँ पे हमने देखा था कि जो उनके अंदर जो उसको ढूंढने और सब कुछ करने का काम करते हैं उनको पैलिएंटोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। वैसे ही जो एनेस्थीसिया के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं जो एनेस्थीसिया देने का काम करते हैं उन्हें एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। सिंपल सी बात है, क्या ही समझा रहा मैं कब से। चलिए अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि एनेस्थीसिया का हमने डेफिनेशन देख लिया, फिर उसके बाद जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं, वो देख लिया। अब जरा सी बात करते हैं कि एनेस्थीसिया देने का उद्देश्य क्या है, नहीं क्या ज़रूरत है एनेस्थीसिया देने की, मतलब किस पर्पज से आपका एनेस्थीसिया किसी पेशेंट को दिया जाता है। का गोली है, मिठाई है, कैसे भी दे देंगे, नहीं, रीज़न है। क्या रीज़न है, वो रीज़न समझिए। देखिए, द एम या कह लीजिए द पर्पज ऑफ एनेस्थीसिया इज टू रिलीफ
टू पेन एंड कॉजेज रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स सो दैट सर्जरी कैन बी परफॉर्म्ड कंफर्टेबली। यानी कि सिंपल सी बात है कि एनेस्थीसिया को देने का एम यानी कि पर्पज इतना सा है कि जो आपकी मसल्स है उस मसल्स को रिलैक्सेशन मिले, जो पेन है उस पेन से राहत मिले, ताकि जो आपकी सर्जरी है वो बहुत आसानी से, बहुत कंफर्टेबली, बहुत आरामदायक तरीके से परफॉर्म की जा सके, यानी कि ख़त्म की जा सके, यानी कि अपनी सर्जरी की जा सके। हैं आप ही बताइए, सही कह रहे हैं कि नहीं? इतने तो नहीं काम है भैया कि जब हम एका काटी पीटी, जब एका कुछ हाथ पैर गोड़ काटे उठे तो बच्ची चिल्लाए ना, बस शांति धरे रहे, हमको और का ही चाहिए। इतना ही पर्पज है एनेस्थीसिया का। एनेस्थीसिया खोजने का पर्पज ही इतना है कि जो बच्ची चिल्लाते रहे वो चिल्लाएगा नहीं, वरना पहले गोली मार के बेहोश करना पड़ता था। वो तो भला हो मार्टिन जी का कि उन्होंने एनेस्थीसिया खोज दिया था, दुखियारी जिंदगी में थोड़ा खुशहाली लिया है, वरना अब का ही बताएं, छोड़िए जान दीजिए। तो ये हमने देखा एम ऑफ एनेस्थीसिया। अब जरा समझते हैं कि एनेस्थीसिया करता क्या है, यानी कि वर्क ऑफ एनेस्थीसिया को भी समझ लीजिए। देखिए एनेस्थीसिया क्या कर रहा है। तो एनेस्थीसिया सिर्फ इतना सा काम करता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर का टावर होता है जिसके माध्यम से सिग्नल जाता है उसको धई के ऐठ देता है, ऐसे पकड़ के मुंडिया ऐठ देता है, कुछ कर ही नहीं पाता है, कोई सिग्नल ब्रेन तक जाता ही नहीं है। यानी कि आपके नर्वस सिस्टम में जो सिग्नल वाली लाइन होती है उसको एकदम ब्लॉक कर देता है कि ना बाबू अब तक हम जाए ना दे, कुल है यहीं फरियाला, आगे ना बढ़े दे, बस सिंपल सी बात है। और डॉक्टर तू चालू रख, जनरेटर बंद जिन करे, एकदम काट पीट जहां मन तहां काट, हम ही लेने हम पूरा ब्लॉक कर ले मनैया के कुछ पता नहीं चलत है कि का होता है। चलिए तो अब ये तो हमारी भाषा में समझाना, अब थोड़ा सा इंग्लिश वाले लैंग्वेज में भी समझ लीजिए। तो हाउ डज एनेस्थीसिया वर्क? तो देखिए एनेस्थीसिया टेम्पोरली ब्लॉक्स पेन सिग्नल या सेंसरी सिग्नल फ्रॉम नर्व्स टू द सेंटर इन द ब्रेन। इसी चीज को इस तरीके से भी प्रेम से भी कह सकते हैं कि एनेस्थीसिया वर्क बाय ब्लॉकिंग सिग्नल इन द नर्वस सिस्टम, यानी कि जो एनेस्थीसिया है वो नर्वस सिस्टम में सिग्नल को ब्लॉक कर देती है कि भैया अब जाए ना दे, यहीं रहा। द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। जो आपका नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और आपके नर्व्स यानी कि तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। जब मैसेज आपकी बॉडी में ट्रेवल कर रही होती है, कहाँ से? आपके नर्व के थ्रू और आपके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, तब जाके वो ब्रेन तक पहुंचती है। तो इस दौरान एनेस्थीसिया इसी पेन मैसेज को ही ब्लॉक करने का काम करता है, जिसकी वजह से वो आपके ब्रेन तक पहुंच नहीं पाती है। एनेस्थीसिया ब्लॉक पेन मैसेज फ्रॉम गेटिंग टू द ब्रेन। तो सिंपल सी बात है, यही चीज़ मैंने बताई कि एनेस्थीसिया पेन वाला जो मैसेज है, जो पेन वाला सिग्नल है, जो भी कह लीजिए, उसको क्या करती है? ब्लॉक कर देती है और ब्रेन तक वो चीज़ पहुंच ही नहीं पाती है, तो इंसान को पता ही नहीं लगता है कि उसका कट रहा है। बताइए कैसा ऐसा चीज़ आ गया है कि इंसान का कट रहा होता है और इंसान को पता ही नहीं है। बहुत सेंस में ये बात को आप ले सकते हैं। ए मालिक हम बताएं, एक बात पूछें, एक बात बताओगे, आपका भी कभी कटा ही क्या? नहीं अरे नहीं टर्टर, हम इस सबसे दूर हूँ भाई, हमारा ऐसा कोई ऐसा कुछ ऐसा है ना, लेकिन है जो भी है ठीक ही है। आइए टॉपिक को देखते हैं, का ही बताएं। तो चलिए यहाँ तक हमने बहुत कुछ देख लिया, क्या होता है एनेस्थीसिया, वर्ड का क्या मतलब होता है, डेफिनेशन देख लिया, किस तरीके से वर्क करता है और एनेस्थीसिया का उद्देश्य क्या होता है, यानी कि पर्पज ऑफ एनेस्थीसिया, सब कुछ देख लिया। अब बात आएगी टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया की, कि एनेस्थीसिया कितने प्रकार का होता है या कितने प्रकार से दिया जाता है। वैसे दिया कई प्रकार से जाता है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। एनेस्थीसिया कितने प्रकार का होता है इसकी बात करेंगे, यानी कि जो एनेस्थीसिया है वो क्या है, कैसे है, जो सा टाइप के बारे में समझिए, किस तरीके की चीज़ें कही गई हैं। देखिए समझिए एकदम ध्यान से देखिएगा। देखिए एनेस्थीसिया को अगर मेनली कैटेगराइज किया जाए, अगर बांटा जाए, तो आप 2 टाइप्स में बांट सकते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि एक वो एनेस्थीसिया होता है जिसमें पेशेंट जिंदा होता है। जिंदा होता है मतलब उसकी आंखें खोली रहती है, उसको बेहोश पूरी तरीके से नहीं किया जाता है, यानी कि उसके किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को या किसी एक पर्टिकुलर जगह को सुन कर दिया जाता है और सुन करके उसकी आंखें खुली रहने पे ही उसकी सर्जरी वगैरह जो भी काम करना है वो किया जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे दूसरी कंडीशन होती है जहाँ पे पेशेंट को पूरी तरीके से जान से मार दिया जाता है, यानी कि पूरी तरीके से बेहोश कर दिया जाता है, यानी कि एकदम सुला दिया जाता है।
तो ऐसा काम तब किया जाता है जब इंसान को पूरी तरीके से बेहोश कर दिया जाता है, जब आप किसी प्रकार के मेजर ऑपरेशन को, मेजर प्रोसीजर को कर रहे हैं। हार्ट की सर्जरी हो गई, ब्रेन की सर्जरी हो गई, इस तरीके की हैवी वर्क है ना, वहाँ पे इंसान को बेहोश करना जरूरी है। अब पेट ओट जो चीरते हैं लोग, अब उनमें अगर मनई जागा रहेगा तो डॉक्टरी सीख ना लेगा, तो इसीलिए आधा डर के मारे भी बेहोश कर दिया था कि बहुत मनई आज के चलाक है, चंट है, सीख जाइए, दिक्कत हो जाई, धंधा बंद हो जाइए अपना। बाकी का ही करना ही है, मनई देखबे कहला का कहना का करे ही कि बस यही के तह ऐसे पकड़ा, ऐसे ऐसे करता, बस हो गया चार चक्कर भर, जिससे कपड़वा तो हमसे बढ़िया जिंदगी में क्या उसीले है। मैं यार तो हूँ मजाक करते यार। तो आइए थोड़ा सा एनेस्थीसिया के बारे में देख लीजिए। देखिए आपका एनेस्थीसिया 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। मेनली आपका 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? एक आपका जनरल एनेस्थीसिया, दूसरा आपका रीजनल एनेस्थीसिया और तीसरा आपका लोकल एनेस्थीसिया। जो जनरल एनेस्थीसिया होता है, ठीक है, यहीं पे समझा दे रहा हूँ, समझ लीजिए। जो जनरल एनेस्थीसिया होता है इसमें पेशेंट को पूरी तरीके से बेहोश कर दिया जाता है। पेशेंट को समझिए मर गया है, पेशेंट एकदम जगह वगह नहीं है, कुछ फील नहीं होगा, पूरी तरीके से कहानी खत्म। और इसी जनरल एनेस्थीसिया के थ्रू ही जो मेजर सर्जरी होती है, बड़ी बड़ी सर्जरी होती है, बड़ी बड़ी मेडिकल जो प्रोसीजर होते हैं, उसको यही प्रकार की एनेस्थीसिया देके किया जाता है। बाकी जो 2 एनेस्थीसिया के जो प्रोसेस हैं या टाइप्स हैं, उसमें क्या होता है, जो रीजनल एनेस्थीसिया होता है, इसमें एक रीजन को, एक पर्टिकुलर पार्ट को, जैसे मान लीजिए आपका कमर का नीचे का पार्ट हो गया या पैर वाला पार्ट हो गया, इस तरीके के किसी एक पर्टिकुलर रीजन को पूरी तरीके से सुन्न कर दिया जाता है। सुन्न मतलब एकदम वहाँ पे कुछ भी कोची ओची आपको फीलिंग होगी ही नहीं, तो किसी एक पर्टिकुलर रीजन को पूरी तरीके से सुन्न कर दिया जाता है। और जो आपका लोकल एनेस्थीसिया होता है वो तो समझिए कि बहुत थोड़ी सी जगह को सुन्न किया जाता है। मान लीजिए आपको कोई हाथ में कहीं चोट वोट लगी हुई है, ठीक है, अब उस पार्ट पे आपको दर्द ना हो तो उसके आसपास के एरिया को सुन्न करके और आपको वहाँ पे जो भी सिलाई की जाती है, यानी कि टाका लगाया जाता है, उस तरीके से टाका लगा दिया जाता है। तो अलग अलग प्रकार के कई एनेस्थीसिया हैं, यही 3 प्रकार आपको मैंने बता दिया। मेनली 3 प्रकार के होते हैं, जनरल एनेस्थीसिया, रीजनल और आपका लोकल एनेस्थीसिया। बारी बारी एक एक करके समझ लेते हैं क्या ही है इसमें। देखिए जनरल एनेस्थीसिया अफेक्ट द होल बॉडी, यानी कि जनरल एनेस्थीसिया पूरी बॉडी को अफेक्ट करती है। मेकिंग पेशेंट अनकॉन्शियस एंड अनेबल टू मूव, यानी कि पेशेंट को अनकॉन्शियस बना देती है और ऐसा बना देती है कि पेशेंट मूव कर नहीं सकता है, यानी कि सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो वो बेहोश हो जाता है या बिल्कुल गहरी नींद में सो जाता है। सर्जन यूज इट व्हेन दे ऑपरेट ऑन इंटरनल ऑर्गन एंड फॉर अदर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर सच एज बैक सर्जरी, ठीक है। जब सर्जन इसे उस टाइम पे यूज करते हैं जब वो ऑपरेशन की प्रोसेस करते हैं या किसी इंटरनल जो ऑर्गन होता है या कोई बैक सर्जरी वगैरह करनी होती है, इस तरीके की जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है उस तरीके की प्रोसीजर को करने के लिए सर्जन जो होते हैं, जो सर्जरी के काम करते हैं, वो जनरल एनेस्थीसिया को देने का काम करते हैं। यानी कि अगर सिंपल वर्ड में बताया जाए तो जनरल एनेस्थीसिया तभी दिया जाता है जब कोई मेजर प्रोसीजर, मेजर मेडिकल प्रोसीजर, कोई बड़ा मेडिकल कार्य करना होता है, तभी हम इसे देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया को देते हैं, ठीक है। अब देखिए विदाउट जनरल एनेस्थीसिया मैनी मेजर बड़ी लाइफ सेविंग जो प्रोसीजर होती है उसको कर पाना पॉसिबल नहीं था। जैसे एग्जांपल के तौर पे ओपन हार्ट सर्जरी हो गया, ब्रेन सर्जरी हो गया, ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन हो गया, ये सब इतनी बड़ी बड़ी जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इन प्रोसीजर्स को कर पाना बिना जनरल एनेस्थीसिया के पॉसिबल नहीं था। चलिए अब बात करते हैं कि जनरल एनेस्थीसिया का यूज किस तरीके की सर्जरी या मेडिकल प्रोसीजर में यूज किया जाता है। जैसे सबसे पहली बात की जाए तो हम कह सकते हैं मेनली 4 प्रकार की सर्जरीज में इसका यूज किया जाता है। जैसे आपका लेप्रोटोमी, अब आप कहेंगे लेप्रोटोमी ई का होता है, तो जब आपका एब्डोमिनल कैविटी जो आपका पेट वाला पार्ट है ना, उससे संबंधित जो कार्य होता है, या अगर यह कह लीजिए सिंपल सी बात है, जो बच्चा पैदा करने वाली चीज़ नहीं है, वहाँ पे पेट को चीरा ही जाता है ना,
तो जब इस तरीके की जो प्रोसीजर है वो आपको जनरल एनेस्थीसिया दे के ही की जाती है तो वो आपका लेप्रोटोमी के अंतर्गत आ जाएगा। लेप्रोटोमी का सिंपल सा मतलब होता है जब आपका जो कटिंग वाला पार्ट है या जो इंसीजर चलाने का पार्ट है वो आपके पेट से संबंधित हो, एब्डोमिनल कैविटी से संबंधित हो, वहाँ वाले रीजन से संबंधित है तो उसे हम कहेंगे लेप्रोटोमी वाले जो कंडीशन होते हैं वहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया का यूज किया जाता है। दूसरा आपका इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा आपका थोरैकोटॉमी होता है, वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। थोरैकोटॉमी मतलब जो आपका चेस्ट वाला पार्ट नहीं हो गया, आप जो रिब्स होती है ना पसलियाँ, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, आपका इसोफेगल वाला पार्ट हो गया, ये सब जो पार्ट है ना, यहाँ पे कोई प्रकार की दिक्कत हो जाए या आपका जो थोरेसिस पीछे वाला पार्ट है वहाँ पे कोई दिक्कत हो जाए तो इन प्रकार की दिक्कतों को ख़त्म करने के लिए भी आपको जनरल एनेस्थीसिया ही दिया जाता है। समझ में आ गई बात? तो थोरैकोटॉमी भी इसी के अंतर्गत आता है। तीसरा है आपका क्रेनियोटॉमी। अब इसमें क्या होता है, अब इससे नाम से समझ में आ रहा है कि ये ब्रेन से संबंधित है। जब आपकी ऊपर की जो माला है, जो खोपड़िया है, खोपड़िया से संबंधित कोई सर्जरी की जाती है तब भी आपको जनरल एनेस्थीसिया ही दिया जाता है ताकि आप पूरी तरीके से बेहोश हो। भैया बताओ, खोपड़िया खोली जाएगी, आप बेहोश नहीं होंगे तो दिक्कत नहीं ना है, मतलब दिक्कत वाली बात है ना, इसलिए आपको पूरी तरीके से सुला दिया जाता है। चौथा है आपका हिस्टेरोटॉमी, यानी कि इसमें आपके अट्रस को ही निकाल दिया जाता है, यानी कि वह स्पेस जहाँ पर बच्चा रहता है, वो अगर हिंदी में कहें तो जो गर्भाशय होता है, उस गर्भाशय को ही, बच्चेदानी को ही, या कह लीजिए अट्रस को ही पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया जाता है, फिर यानी कि कहानी है खत्म। तो इस तरीके का भी जो प्रोसीजर है, इस तरीके की भी जो सर्जरी है, इसको भी करने के लिए जनरल एनेस्थीसिया ही दिया जाता है। तो मैंने आपको बताया ना कि 4 जो मेजर सर्जरीज हैं उनमें जनरल एनेस्थीसिया का यूज किया जाता है। कौन कौन सी वो सर्जरीज है वो मैंने आपको नाम बता दिया, ठीक है। अब बात करेंगे कि जनरल एनेस्थीसिया कितने तरीकों से दिया जा सकता है, बस इसकी बात करके यहीं पे वीडियो खत्म करेंगे। अगली वीडियो में बात करेंगे हम इसके जो अन्य बचे हुए पार्ट हैं, जैसे लोकल एनेस्थीसिया, रीजनल एनेस्थीसिया, उसके बारे में। इसे समझ लीजिए क्या कहते हैं, या तो आप इनहेल करके दे सकते हैं, यानी कि सांस के थ्रू, गैसे को थ्रू दे सकते हैं, या आप आईवी रूट के थ्रू दे सकते हैं। तो जो पहली कंडीशन है, जो इनहेल करने वाली कंडीशन है, वो तो देखिए ऐसे कर दिया जाता है कि मास्क में पहले लगाया जाता है आपका एनेस्थीसिया, यानी कि जो भी ड्रग है, जो भी वगैरह है, उसको यूज़ कर लिया जाता है। उसके बाद उस मास्क को पेशेंट को पहना दिया जाता है, पेशेंट बेचारा सुनते सुनते बेहोश हो जाता है, यानी कि कहानी खत्म। या दूसरा जो तरीका है वो आईवी रूट में इंजेक्ट करके दिया जाता है। वो कैसे दिया जाता है वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बहुत पसंद आएगी तो कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, टाटा बाय बाय। अगली वीडियो में ये पूरी टॉपिक खत्म हो जाएगी, चिंता मत करिए, बहुत साइंस खत्म हो जाएगी। टाटा बाय बाय।